रहीम लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ ना आज एक बड़ा प्यारा नुस्खा शेयर करने लगे हैं। मैदे की जलन के मुतल्लिक़ है ये नुस्खा। जो लोग कहते हैं खाना खाने के बाद हज़म नहीं होता, जो खुराक हज़म नहीं होती या पखाना खुल के नहीं आता, उन लोगों के लिए है। ये आप लोगों ने जो है ना ज़रूरत के मुताबिक बना के रखना है, ज़्यादा नहीं अपने पास बना के रखना। और इसमें ज़्यादा जो है ना नुस्खा भी बड़ा आसान है, सस्ता और खस्ता नुस्खा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और मज़े वाली बात है ये बड़ी बड़ी दवाइयों के ऊपर हावी नुस्खा है और इसमें इज्जा भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 इज्जा हैं सारे और बेहतरीन चीज़ है। आपने सबसे पहले लेना है मीठा सोडा और दूसरी चीज़ है 7 अजवाइन और तीसरी चीज़ है 7 पुदीना। ये किसी भी पंसारी से आपको मिल जाएंगे। तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। मिकदार इनकी आप ऐसे देंगे कि मीठा सोडा आप लेंगे तकरीबन 100 ग्राम और 7 अजवाइन आप उसमें डालेंगे 5 माशा और 7 पुदीना जो है वो भी आप 5 माशा डालेंगे। पहले दोनों 7 आपने मिला के रख लेने हैं। वो मिलाएंगे आप उनको तो पिघल जाएंगे, जैसे पानी होता है ना, लिक्विड शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो फिर उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके मीठा सोडा डालते जाना है और उसको हिलाते जाना है। तो वो थोड़ी देर में आपका जो है ना नुस्खा इंशाल्लाह तैयार हो जाना है। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आपने बनाना है और इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई इस नुस्खे के बाद आपने कोई सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पे कोई कोक हो गई या स्प्राइट की हो गई, 7 अप की बोतल हो गई, मिसाल के तौर पे कोको कोला की बोतल, स्प्राइट की बोतल या 7 अप की बोतल, कोई भी सोडा आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। और आप खाना खाने के बाद तकरीबन चम्मच का तीसरा हिस्सा, अगर ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा मरीज़ को जलन हो रही है तो आधा चम्मच आप इसकी मिकदार ले लें। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप ले लें। तो इंशाल्लाह आप 1-2 दफ़ा खाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और जितनी भी जलन है, सड़न है, वो सारी इंशाल्लाह 2-3 खुराकों से बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपने दूसरी बात ये ख्याल रखनी है कि ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। आपने बाकायदा इलाज करवाने के लिए किसी बेहतरीन मौलवी से आपने राब्ता करना है और आपने अपना इलाज करवाना है। ये आपको वक्ती तौर पे घरेलू नुस्खा आपको बताया है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।